दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ता जा रहा है उसके परिणाम आने शुरू हो गए। अमेरिका की जो एक हेजेमनी थी जिसके तहत अमेरिका को और अमेरिका के राष्ट्रपति को ये लगता था अमेरिका दुनिया में किसी भी देश को डरा सकता है, किसी भी देश को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकता है। और ऐसा ही कुछ ट्रंप ने भी कई देशों के साथ करने का प्रयास किया। इनफैक्ट दुनिया के अलग अलग जो देश हैं उन सब के साथ करने का प्रयास किया। उसमें से ज्यादातर देशों ने घुटने टेक दिए, वो सब के सब साष्टांग दंडवत करने के लिए ट्रंप के पास बिछ गए। उसमें कई सारे उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, जैसे कि यूके, जैसे कि और भी कई सारी कंट्रीज है, जापान हो गया। ये सब, इन सब को ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, टैरिफ लगाया और इन सब ने मान लिया। ट्रंप की जो ये हेजेमनी है, ट्रंप का जो ये माइंडसेट है और ये जो बुली टैक्टिक्स है जिसके तहत ट्रंप को ये लगता है कि वो किसी को भी बुली कर सकता है, किसी भी देश को बुली कर सकता है, उसकी इकोनॉमी को बुली कर सकता है। क्योंकि ये जो टैरिफ का वॉर है दरअसल दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बुली टैक्टिक्स ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि ट्रंप के खुद के कई सारे ऐसे, ट्रंप की यानी कि अमेरिका में कई सारे ऐसे इकोनॉमिक्स्ट हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जिनको फाइनेंस की समझ है, उन सब ने ट्रंप के इस एक्शन का घोर विरोध किया है। वो सब इसके बारे में बात कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि शायद ट्रंप फाइनेंस का जब क्लास चल रहा था तो पहले दिन के बाद, यानी कि पहले दिन जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसके बाद दूसरे दिन ट्रंप गया ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा अमेरिका के अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इकोनॉमिस्ट का कहना है दोस्तों कि ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो टैरिफ वॉर या टैरिफ वो लगा रहा है दरअसल उससे उसी के देश के लोगों को काफी संकट झेलना पड़ेगा और उसके परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं। कई सारे ऐसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने उस टैरिफ को रिकवर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं उन सबको इंक्रीज कर दिया है। ट्रंप को ये लग रहा होगा कि टैरिफ मैं कंपनी पे लगा रहा हूँ, कंपनी या जिस कंपनी से जो भी सोर्स कंट्री है उसके ऊपर लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है दिख रहा दोस्तों। बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि एडिडास का एग्जाम्पल है या नाइकी का एग्जाम्पल है। नाइकी ने $218 मिलियन, यानी कि जो रिमेनिंग 2025 का फाइनेंशियल ईयर बचा हुआ है, अगले 6-7 महीने में नाइकी ने ये लक्ष्य रखा है और ये अनाउंस किया है कि वो 218 मिलियन यूएसडी अमेरिका के कंज्यूमर से, यानी कि अमेरिका में जो भी सामान उसका सप्लाई हो रहा है उन सब से वो उगाही करेगा। और वो कैसे करेगा? वो जितने भी प्रोडक्ट हैं नाइकी के उन सब के रेट बढ़ाएगा। जो 5,000 के मिल रहे थे वो अब 7,000 में मिलेंगे, जो 7,000 के मिल रहे थे वो अब 10,000 में मिलेंगे। इसी तरीके से एडिडास ने भी इसी तरीके से अनाउंस किया है कि एडिडास के भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो दरअसल इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी, जिनको फाइनेंस की समझ है, जिनको इकोनॉमिक्स की समझ है, उन सब ने ट्रंप के इस टैरिफ की जो पॉलिसी है उसका विरोध करना शुरू कर दिया है या वो ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं। अब वापस लौटते हैं दोस्तों जो असल मुद्दा है। असल मुद्दा ये है, ट्रंप ने भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाया, पहले 25% और फिर एडिशनल 25%, यानी कि इन टोटल 50%। और इसके बारे में मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया भी है दोस्तों। दरअसल ये जो कुछ भी चल रहा है उसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है या एक नया एंगल अब इसमें उभर के सामने आ रहा है। आप सबको पता होगा कि डीप स्टेट अमेरिका में और यूरोप के कुछ देशों में कई बड़े ऐसे जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे मालिक हैं या यूं कहें कि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पूंजीपति हैं जो हमेशा से पूरी दुनिया में उथल पुथल करना चाहते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से किया भी है, लेकिन वो काम भारत में वो नहीं कर पा रहे। और भारत में वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसा भारत के प्रधानमंत्री होने नहीं दे रहे। दोस्तों भारत में, पूरी दुनिया में अमेरिका रिजीम चेंज के लिए जाना जाता है और इसीलिए अमेरिका के बारे में ये कहा गया था कि अमेरिका का दुश्मन होने से ज्यादा खतरनाक उसका दोस्त होना है। और जो कि हम इस भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर और ये जो ट्रेड को लेके एक डिसएग्रीमेंट शुरू हुआ है या जो टेंशन है, जो रिफ्ट हम देख रहे हैं, उससे ये बात अक्षरशः सही साबित होती है। अमेरिका का दुश्मन होना जितना खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा घातक अमेरिका का दोस्त होना है। दोस्तों अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में रेजीम चेंज करने के लिए जाना जाता रहा है, चाहे वो दुनिया के अलग अलग जगहों में जहां कहीं भी तख्ता पलट हुआ है, जहां कहीं भी रिजीम चेंज हुआ है, उन सब में अमेरिका और अमेरिका के CIA और डीप स्टेट का हाथ पाया गया है। हमने
पिछले साल बांग्लादेश में भी देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ और शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया, उसमें भी अमेरिका का ही हाथ है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है। और भारत के बारे में भी यही कहा जाता रहा है कि पिछले कई सालों से, यानी कि पिछले 4-5 सालों से अमेरिका का जो डीप स्टेट है, सीआईए है या अमेरिका है, वो भारत में रिजीम चेंज का प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको गिरा के इसके बदले में किसी ऐसे को बिठाया जाए जिसको कंट्रोल किया जा सके। आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, और सही मायने में नरेंद्र मोदी के ऊपर अभी तक सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसने उनकी साख को बना के रखी है, और वो है कि नरेंद्र मोदी के लिए भारत और भारतीय सबसे ऊपर आते हैं। वो कभी भी भारत और भारतीयों से या उनके हितों से समझौता नहीं करते और उनके हितों के लिए किसी दूसरे को उन हितों का दुरुपयोग नहीं करने देते। इस इंसिडेंट में भी, यानी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ट्रंप, भारत और इस रिफ्ट की जो टाइमिंग है, जो इंसिडेंट है, इन सब में भी यही एक अलग एंगल निकल के आ रहा है कि शायद ट्रंप भी अब उन लोगों के साथ मिल चुके हैं जो लोग भारत में रिजीम चेंज कराना चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल भारत में रिजीम चेंज कोई और नहीं बल्कि डीप स्टेट और कुछ ऐसे पूंजीपति कराना चाहते हैं जो चाहते हैं कि भारत में वो अपना प्रोपेगेंडा चला सकें, अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें और भारत का मार्केट ओपन हो, जिससे वो यहाँ पे आके और इन्वेस्टमेंट करेंगे, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे भारत की इकोनॉमी को इंस्लेव करेंगे। और जब मैं कह रहा हूं कि इंस्लेव करेंगे तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उन लोगों ने जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे दिए हैं, वहां की इकोनॉमी को उन्होंने इंस्लेव किया है। उनके पास पैसे हैं और पैसे के बदौलत वो उस देश के छोटे उद्योगपतियों को या उस तरीके के उद्योगपतियों को जो लोग ऑलरेडी उस कंट्री में स्टैब्लिश्ड हैं, उनकी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, और फिर जब उनका कंट्रोल उस बिजनेस पे आ जाता है, उसके बाद वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। और ऐसा हमने कई बार होते हुए देखा है। और ठीक यही सारा प्लान उनका भारत का भी है। आप सबको पता है कि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत में डेमोक्रेसी है, और भारत में डेमोक्रेसी के तहत अगर कोई ऐसा लीडर बैठ जाए जिसको वो अपने उंगली पे नचा सकें, जो एक तरीके से उनका पपेट हो, तो उनके लिए भारतीयों को गुलाम बनाना, नॉट लिटरली गुलाम बनाना, बट भारतीयों को उस कैटेगरी में ला देना या उस सिचुएशन में ला देना, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो या फिर और दूसरे तरीके की बात हो, वो करना आसान हो जाएगा, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें करने नहीं दे रहे, क्योंकि भारत अपनी मार्केट को ओपन नहीं कर रहा है। यहाँ पे जिन देशों ने इन्वेस्टमेंट करा भी है, भारत में जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने इन्वेस्टमेंट करा भी है, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है दोस्तों। उनको किसी न किसी इंडियन बिजनेसमैन के साथ मर्ज कराया गया है, या उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन के साथ मिलके ज्वाइंट वेंचर करा है, जिसके तहत जो कंट्रोल है वो अभी भी भारतीयों के हाथ, जो कंट्रोल वो लोग खुद अपने हाथों में लेना चाहता है, और चाहते हैं कि किस तरीके से, और वो कंट्रोल वो नहीं चाहते कि भारतीयों के पास रहे। वो पूंजीपति ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल उनके हाथों में रहे और वो फिर अपनी मर्जी का चलाएं। और इसीलिए ये अफवाह भी उड़ रही है कि शायद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रंप का ईगो इतना हर्ट हो गया है कि ट्रंप ने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जो पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को भारत में हटाना चाहती है और एक ऐसे शख्स को या एक ऐसे इंसान को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है जिस इंसान को कंट्रोल किया जा सके। बाकी दोस्तों, अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन पूंजीपतियों के और भारत और भारतीयों के बीच में जो खड़ा है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी भारत के हितों के साथ समझौता नहीं करते और ना ही उन लोगों के सामने झुकते हैं जो लोग भारत को क्षति पहुंचाने का मनसा भी रखते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो कुछ भी है इसमें ये भी एंगल है? अगर आपको सही में लगता है, आपकी कोई ओपिनियन है इसके बारे में, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।